किया है। तो माघ स्नानस महात्म्यम से इतिहासम तदा दिशा। यहाँ ग्रंथाकार वर्णन करते हैं कि माघ का जो स्नान है वह अपने आप में बहुत अद्भुत है। तो ये ऋषियों ने पूछा था माघ के बारे में कि स्नान कब से शुरू हुआ, सबसे पहले किसने किया, इसके बारे में आप बताएं। तब कहा आप लोग बड़े प्रश्न पूर्वक सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं इसको बताता हूँ। सूर्य जी बोले, वो कहते हैं कि मैं पुण्यों को बढ़ाने वाले माघ के महात्म को कहता हूँ। इसको सुनने से अरुणोदय काल में स्नान करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य निकलने से पहले यदि माघ स्नान कर लिया जाए तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लिखा है कथयास्याम माघस्या महात्म्यम पुण्यवर्धनम पापग्नम शुणताम पुंसाम स्नातानाम चा अरुणोदय। बस यही है कि अरुणोदय में सूर्य भगवान को निकलने से पहले ही यदि स्नान कर लिया जावे तो माघ मास की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महात्म है। आप कुछ बोले? महाराज जी आपने कार्तिक मास का भी बहुत बड़ा महात्म बताया। हाँ, कार्तिक देखो, कार्तिक का महात्म है, माघ का महात्म और एक वैशाख का महात्म। ये ऐसे तो मार्गशीर्ष भी है, लेकिन ये 3 महीनों को तो बहुत ज्यादा विशेष अगेन भी आता है। भगवान गीता में कहते मासानाम मार्गशीर्ष, अगेन का महीना भी बढ़िया विशेष है। 3-4 महीना कहते हैं। इन 4 महीनों में यदि कोई उद्यापन किया जाए किसी व्रत का तो उसको बहुत विशेष, कार्तिक में, मार्गशीर्ष अगेन में, माघ में और वैशाख में यदि कोई उद्यापन किया जाए तो उसको बड़ा विशेष माना जाता है। ये मास इतने अद्भुत हैं, मकान बनाने के लिए भी बहुत अच्छा, ये गृह प्रवेश के लिए भी ये महीने इनको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। तो ये मैं कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ रहा था कि वैशाख के महीने में, कार्तिक के महीने में यदि कोई कन्यादान करता है तो उसको उस कन्यादान का अनंत गुना फल प्राप्त। हाँ, जितने भी भक्त लोग आज आप हमें सुन पा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। देखिए जीवन तो चलो खिसक रहा है बालू की बिल्कुल तरह, जिंदगी मुट्ठी भर है बिल्कुल, तो क्या टेंशन करना है, मुस्कुराते हुए अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिएगा। धन पैसा रुपया काम खर्च चलाने के लिए सब आता ही रहेगा। परिवार के साथ बैठिए, परिवार के साथ में थोड़ा आनंद लीजिए। आप कह रहे हैं कि माइक सही नहीं लगा, आवाज नहीं जा रही, एक बार चेक करो। अच्छा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप पूछ रहे हैं पूर्णिमा कब की है, तो उसकी भी हम एक वीडियो डाले देते हैं। माघ मेला श्री प्रयागराज का, उसका बहुत बड़ा महत्व है और इस समय अभी कार्यक्रम यही चल रहा है। माघ मेला श्री प्रयाग का, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। मौका मिले, सौभाग्य मिले और तो आप देख लेना, आप जरूर पहुंचिएगा। कह रहे हैं कि 15 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं वहाँ स्नान करने के लिए, इतने लोगों का पहुंचना हो रहा है। माघ हमने भी सोचा था कि अब की बार कल्पवास कर लें, लेकिन हमारे लिए तो 1 महीना ही निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम कुछ दिनों के लिए तो जाएंगे ही, क्योंकि 14 तारीख से आश्रम का भंडारा भी है वहाँ, जो कि पूरा 1 तारीख तक चलेगा। तो पहुँचेंगे, दर्शन कराएंगे, संत गुरुजनों के, महापुरुषों के दर्शन करके आ जाएंगे। अभी हम कुछ बोलने के लिए बैठे थे, लेकिन नाक टप टप टपक रही है। माघ मासे कृष्णानम मणिकूट नदी जले मुनि सिद्ध सुरेश जुष्टे कथे यशामी तद्भुवम। वर्णन किया गया है कि 3 बार भगवान विष्णु की अर्चना करके भोगों को त्यागता हुआ कोई व्यक्ति जितेंद्रिय रहता हुआ माघ मास यदि भोर में जल्दी नहा लेता है प्रयाग का स्मरण करते हुए, तो घर रह करके भी उसे माघ नहाने का फल, प्रयाग त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाएगा। एक ग्रंथ में ये वर्णन किया है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवैवर्त क्षेत्र है बिठूर, उसको ब्रह्मवैवर्त बोलते हैं, हाँ बिठूर को। तो गंगा सागर संगम कहते हैं कि 10 वर्षों में यहाँ तुम नहा धो करके जितना पुण्य प्राप्त करते हो, माघ के महीने में सिर्फ 3 दिन नहा करके इतना फल प्राप्त करते हो। ये वर्णन है। 154 और 155, 154 और 155 नंबर का श्लोक है। पुष्करे च कुरुक्षेत्रे ब्रह्मवैवर्ते प्रसुद्धके और अभिमुक्ते च गंगा सागर संगमे यत् फलम 10 वर्षाणि। कहते हैं कि 10 वर्ष में इन तीर्थों में पूजा पाठ नियम करके जितना पुण्य प्राप्त होता है, तत्फलम प्राप्ते माघे त्रय स्नानात् संशय। माघ के महीने में सिर्फ 3 दिन नहाने से उतने फल की प्राप्ति हो। कोई प्रयाग में 3 दिन रह के आ जाए माघ के महीने में, 10 साल जो और तीर्थों में रह करके, यहाँ तक पुष्कर का भी नाम आ गया। पुष्कर में, कुरुक्षेत्र में, बिठूर में 10 वर्ष, अभिमुक्त नाम क्षेत्र काशी का नाम है। तो यहाँ पर जो लोग 10 वर्ष वहाँ रह करके स्नान करके, पूजा करके, दान पुण्य करके जितना पुण्य कमाते हैं, माघ के महीने में प्रयाग में 3 रात्रि रुककर भोर में स्नान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है।
माघ बहुत ज़्यादा विशेष है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ये ऐसे सब कुछ बातें बताने का सौभाग्य मिलता है। और ये सब ऐसा नहीं है कि ये ग्रंथ कोई हमारे लिए कोई अलग से है। वक्ता लोग इसको पढ़ करके लोगों में समाज को बताएं। देखो, इससे हिंदुत्व को ताकत मिलती है। ये लोग चदरिया बदरिया चढ़ाने के लिए जाते रहते हैं इधर इधर मुसलमानों की पीर पैगम्बर पर, ये सब की छुट्टी हो जाएगी। वैसे कोरोना के बाद में ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बहुत आनंद हुआ है, अपने मंदिरों में बहुत भीड़ लग रही है, लोग तीर्थ यात्रा के लिए बहुत निकल रहे हैं। पहले इतना नहीं होता था। पहले लोग पिकनिक के लिए जाते थे, कुल्लू मनाली जाते थे और कहाँ जाते थे, लेकिन अब लोग तीर्थों के लिए निकले। मुझे आज कोई बता रहा था कि वहाँ मेहंदीपुर बालाजी में इतनी बड़ी भीड़ कि 9 घंटे में नंबर आ रहा है दर्शन। इतनी बड़ी भीड़, तो आप क्या कहोगे? आस्था है लोगों की, श्रद्धा है, और सनातन का डंका बहुत जोर से बज रहा है। सीधा वृंदावन में तो चलो है ही भीड़, लेकिन हर जगह तीर्थों में बहुत आनंद हो रहा है। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपके मैसेज हमें लिखे हुए दिख नहीं रहे हैं। इस समय लाइव टेलीकास्ट बिल्कुल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। सत्संग टीवी पर आप सुन रहे हैं, और आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भी सुन ही रहे हैं। तो आप सब दिल्ली 2 तारीख को यानी आज ही, और आप पहुंचिएगा 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक। माँ नर्मदा का जो भंडारा है, प्रसाद है, नर्मदा जल भी लेके आए, तो यह भी आप जरूर लेते जाइए। ये नर्मदा जल है, परिक्रमा करिए इस नर्मदा जल ने गाड़ी में बैठ के। और सिक्के भी हैं मैया नर्मदा जी के, आइए और गौ माता को सहयोग भी कीजिए। हमने तो आज एक बात कही पंडित जी, एक बात हमने कही। बात ये थी कि यदि आप हमें शुभकामनाएं बधाई भेज रहे तो खाली लिखने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान को ये प्रार्थना कर दो कि 2026 के दिसंबर में, आज ही तक ये समझ लो दिसंबर के लास्ट तक, गौ माता की संख्या 50,000 हो जाए। हो जाएंगे महाराज, है हो जाएंगे 50। हमने तो बधाई में ये मांगा है, और इसी के लिए आज हमने बड़ी मीटिंग करी है, सब लोग बैठे हैं और अब बनाया है कि आगे हमें क्या क्या काम करना है। आज 4 और नए ठेकेदारों को काम दिया है। तो गैया तो चाहे जितनी बढ़ा लो गौ माता, लेकिन जगह होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए। गौ माता के लिए भोजन है, ग्वारियों की व्यवस्था, ग्वारियों की रहने की व्यवस्था, फंड की व्यवस्था। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, क्योंकि बिना धन के तो काम होता नहीं है।